आज हम इंडिया के सबसे डेंजरस कमांडोज में से एक एनएसजी कमांडो के बारे में बात करेंगे। एनएसजी कमांडो क्या है, एनएसजी कमांडो का सिलेक्शन कैसे किए जाते हैं, एनएसजी कमांडो कैसे टेररिस्ट की सफाई करने के लिए एक प्रसिद्ध मिलिट्री फोर्स है, क्यों वीआईपी और वीवीआईपी लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए एनएसजी कमांडो के मांग करते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या गृह मंत्री हो या अन्य वीआईपी लोग हो। एक एनएसजी कमांडो कितने टाइम तक अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं गवर्नमेंट को? क्या एक एनएसजी कमांडो एक एसपीजी कमांडो बन सकते हैं? एसपीजी कमांडो बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए और एक एसपीजी कमांडो का वर्क क्या होता है? आज हम इन्हीं सब बातों का डिस्कशन करेंगे। एनएसजी कमांडो यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाने जाते हैं। एनएसजी कमांडो का गठन 22 सितंबर 1986 में किया गया। एनएसजी कमांडो के गठन करने का मुख्य उद्देश्य थे कंट्री के अंदर होने वाले एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकना और टेररिस्ट को उनके मकसदों से नेस्तनाबूद करना और कंट्री को प्रोटेक्शन प्रदान करना। यही इनका मेन मकसद होता है। अगर कोई एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं तो वह डायरेक्ट एनएसजी कमांडो के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं। उनको पहले इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, सीआरपीएफ जवान, इंडियन एयरफोर्स, बीएसएफ जवान या उन्हें अन्य आर्म्ड फोर्सेस में मिनिमम 3 इयर्स इनमें कार्यरत हैं और उनका एज 35 इयर्स से कम है और आपके स्ट्रेटजी निशाना लगाने में कम चूक हुआ हो। इन सब में अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो आप एनएसजी कमांडो के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बाकी इनके अलावे आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप डायरेक्ट एनएसजी कमांडो में नहीं जा सकते हैं। आपको इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही इनमें जा सकते हैं। एनएसजी कमांडो के लिए 53% इंडियन आर्मी से सिलेक्शंस करते हैं, बाकी बचे 47% अन्य आर्म्ड फोर्सेस से करते हैं। इनके बाद जितने लोगों का एनएसजी कमांडो के लिए सिलेक्शंस होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए हरियाणा के मानेसर डिस्ट्रिक्ट भेजे जाते हैं, क्योंकि हरियाणा एक लौते स्टेट है जहां एनएसजी कमांडो का ट्रेनिंग कराए जाते हैं। बाकी इंडिया के अंदर कहीं भी नहीं कराई जाती है। एनएसजी कमांडो के लिए 14 मंथ का ट्रेनिंग होते हैं। इसमें से उनको 3 मंथ तक हार्ड वर्क करके यह साबित करना होता है कि अब हम एनएसजी कमांडो के लिए रेडी हैं। तब ट्रेनर देख लेते हैं, तब उनको पूरी तरह से एनएसजी कमांडो बनाने के लिए ट्रेनिंग देने लगते हैं। इनके ट्रेनिंग काफी डेंजरस होते हैं। ट्रेनिंग में इन कमांडो को आंखें बंद करके निशाना लगाने से लेकर गुप्त अंधेरे में भी गोली चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन कमांडो को दुश्मनों के आवाज सुनकर गोलियां चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मान लो ये लोग कहीं कोई ऑपरेशंस में गए और वहां लाइट ही नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, उनके आवाज सुनकर उनको धराशायी कर देते हैं। चाहे कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, इससे निकलने के लिए एनएसजी कमांडो को वेल ट्रेंड किए जाते हैं। एनएसजी कमांडो हर तरह के वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो रसिया का हो, अमेरिका का हो या कहीं का भी हो। एनएसजी कमांडो को हैवी वेपन्स देते हैं प्रोटेक्शन के लिए। एनएसजी कमांडो को एडवांस ट्रेनिंग के लिए इजराइल भेजे जाते हैं। इसके बाद उनको कार्यों में लगाते हैं। एक एनएसजी कमांडो 5 से 6 इयर्स तक ही अपनी सेवा दे सकते हैं गवर्नमेंट को। इसके बाद उनको अपने संगठन में वापस आना होता है। एनएसजी कमांडो को 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं।
फर्स्ट है SAG स्पेशल एक्शन ग्रुप। इनका वर्क ही है टेररिस्ट से मुकाबला करना और उनको मिट्टी में मिलाना। ये वर्क इनको सौंपा जाता है। अगर इनसे कोई बच जाते हैं तो इनका सेकेंड टाइप होते हैं SCG स्पेशल कंपोजिट ग्रुप। इनका वर्क ही होता है कंट्री के अंदर से काउंटर टेररिज्म की सफाई करना, उनसे लोहा लेना और उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना। एग्जाम्पल, मुंबई के ताज होटल पर अटैक हुआ था। इसके बाद वहां कुछ टाइम के बाद SCG कमांडो आते हैं। इसके बाद टेररिस्ट को खदेड़ खदेड़ कर मारते हैं। काउंटर टेररिज्म को रोकने के लिए कई शहरों में SCG कमांडो को तैनात किए गए हैं, लाइक मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और गांधीनगर इत्यादि शहरों में। अब थर्ड आते हैं SRG स्पेशल रेंजर ग्रुप। इनका सिर्फ एक ही वर्क होता है VIP और VVIP लोगों को प्रोटेक्शन देना। ये तो पहले से ही वेल ट्रेंड होते हैं क्योंकि ये आते ही हैं NSG कमांडो के ट्रेनिंग से। उन्हीं डिपार्टमेंट के यह एक भाग हैं। एक NSG कमांडो जितना स्पीड कार आगे ड्राइव कर सकते हैं उतना ही स्पीड कार को रिवर्स गियर में भी ड्राइव कर सकते हैं और वह ड्राइविंग करते करते दुश्मनों के ऊपर फायरिंग कर सकते हैं। यह उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए VIP और VVIP लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए NSG कमांडो के मांग करते हैं। अब हम SPG कमांडो के विषय में समझते हैं। SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इनकी स्थापना 1985 में की गई। इनका मुख्य उद्देश्य होता है प्राइम मिनिस्टर और उनके पूरे फैमिली को प्रोटेक्शन प्रदान करना। इनके ड्यूटी ही सिर्फ यही होते हैं। अगर आप SPG कमांडो बनना चाहते हैं तो आपको जो NSG कमांडो बनने के लिए रूल्स बताए हैं उनको फॉलो करने होंगे। अगर आप इंडियन सोल्जर में वर्क किए हैं तो आप इनके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं और आपका एज 35 इयर्स से कम होनी चाहिए। SPG कमांडो के लिए ज़्यादातर सिलेक्शंस IPS अधिकारी और पारा कमांडो से करते हैं। इसके पीछे रीजन है क्योंकि दोनों के दिमाग पहले से ही चंचल चतुर वाले होते हैं। उनके थिंकिंग पावर काफ़ी हाई होते हैं और उनमें लोगों को ऑब्जर्वेशन करने की शक्ति अधिक होती है। जब वह SPG कमांडो बनने के लिए आते हैं तो ट्रेनर क्या करते हैं, इन्हीं सब बातों को ट्रेनर सिर्फ और सिर्फ धार दे देते हैं। इसके बाद वह तलवार में लगे धार की तरह चमकने लगते हैं। SPG कमांडो बनने के बाद उनके निगाहें चील के निगाहें के समान हो जाते हैं। जिस तरह चील की निगाह हमेशा अपने शिकार के ऊपर होते हैं, उसी तरह एक SPG कमांडो के नजरें हमेशा लोगों के बिहेवियर के ऊपर होते हैं। यह दूर से अपने शत्रु को पहचान लेते हैं और इनका एक ही टारगेट होता है, अपने जान को जोखिम में झोंक कर प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन देना। SPG कमांडो प्राइम मिनिस्टर के पास किसी को भी घुरने फिरने नहीं देते हैं, लोगों को उनसे दूर ही रखते हैं। SPG कमांडो के सिलेक्शन से पहले कैंडिडेट के एक बातों पर विशेष ध्यान देते हैं कि जो कैंडिडेट ने SPG कमांडो के लिए एप्लीकेशन डाला है उनका या उनके पूरे फैमिली मेंबर्स में किसी का भी किसी पॉलिटिक्स पार्टी के साथ कनेक्शन तो नहीं है। अगर उनके किसी भी फैमिली मेंबर्स में से किसी का भी कोई कनेक्शन है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा SPG कमांडो में, क्योंकि जब से इंदिरा गांधी को उनके सिक्योरिटी गार्ड ने मारा है तभी से इस बातों के ऊपर अधिक जोर दिए जाते हैं। अगर अभी के टाइम में देखें तो किसी भी SPG कमांडो के ऊपर थोड़े भी शक होते हैं तो उनको झट से हटा देते हैं। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, कैसा लगा जरूर बताएं।